जो हमने लास्ट क्लास में किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट किया, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे की जाती है नए पार्टनर के आने के टाइम पर, उसकी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट की। तो उसी को आगे कैरी कर रहे हैं। तो जैसे देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 के अंदर अपना प्रॉफिट बांटते हैं। इन दोनों की कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख। ये लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन आगे चला रहा हूँ, इसी के अंदर हम अपनी ट्रीटमेंट पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। तो दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख है। सी को उन्होंने बुलाया, 1/4 शेयर दिया और उससे कहा कि भाई तू कैपिटल लेकर के आ। तो कैपिटल लेकर के आया वो 1 लाख रुपए और प्रीमियम के पैसे उससे मंगवाए जा रहे हैं 30,000। ये प्रीमियम क्या है? गुडविल कि अगर टोटल गुडविल फर्म की टोटल गुडविल ऑफ फर्म अगर 1,20,000 डिसाइड हुई टोटल फर्म की गुडविल, ये टोटल फर्म की गुडविल कैसे होगी? आपको या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी या फिर आपसे निकालने के लिए बोलेगा। और आप इसे कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट मेथड से या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो आपने 1,20,000 पूरी की पूरी फर्म की गुडविल निकाल ली। ये पूरी की पूरी फर्म किसकी है? फिलहाल ए और बी की है। तो ए और बी ने अपनी गुडविल बता दी भाई कि हमारी गुडविल है 1,20,000 और तेरे को हम शेयर दे रहे हैं 1/4 दे रहे हैं, 1/4 हिस्सा दे रहे हैं। तो तेरे को कितने रुपए लाने पड़ेंगे? 1,20,000 का 1/4 हिस्सा, दैट इज 30,000। और हमने पहला केस किया था जिसमें वो 30,000 रुपए ले आया और उस 30,000 रुपए का हमने क्या किया? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस हिसाब से इन्होंने सेक्रीफाइस किया। यानी कि कभी भी नए पार्टनर को बिना गुडविल के पैसे के नहीं बुलाया जाता, चाहे वो लेके आए ना आए, लेकिन उसे ये जरूर कहा जाता है कि भाई तू पैसे प्रीमियम के लेकर के आ। इसी चीज को क्या बोलते हैं? गुडविल का जो शेयर उससे मंगवाया जा रहा है उसी चीज को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मैंने डॉट करके लिखा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1,20,000 को उससे 1/4 शेयर मंगवाया, वो 30,000 रुपए उसको बोला जा रहा है लेके आने के लिए। और हमने लास्ट क्लास में किया था कि ये 30,000 रुपए वो ले आया, ठीक है। तो उस टाइम पर हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा सा और कर देता हूं आपको इससे क्लियर हो जाए। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 30,000 रुपए उससे प्रीमियम के मंगवाए थे, वो ले आया। 1 लाख रुपए उससे कैपिटल के मंगवाए, वो ले आया। तो टोटल 1,30,000 लेकर के आया। और सेकंड एंट्री हमने की, ये जो प्रीमियम यहाँ पर क्रेडिट हो रखा है इसी को उठा करके हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, ये जो थे इसी को उठा करके मैंने यहाँ 30,000 रुपए को यहाँ वाले को उठा करके यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो फर्म के पास 30,000 पड़े हुए थे, फर्म ने यहाँ पे डेबिट कर दिए और ये दे किसको दिए? टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। वो 1,30,000 लेकर के आया नया पार्टनर, उस 1,30,000 में 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल के हैं और 30,000 रुपए उसके प्रीमियम के अमाउंट के हैं। ये प्रीमियम का अमाउंट क्या है? वो पैसा जो वो लेकर के आएगा और किसको देगा? ए और बी को देगा, क्योंकि ए और बी को नुकसान उठाना पड़ रहा है उसकी वजह से। देखो ए ने इतना नुकसान उठाया, बी ने इतना नुकसान उठाया, तो इन दोनों के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा, इन दोनों के नुकसान को भरेगा, इनका मुआवजा देगा एक प्रकार से। तो कितना मुआवजा दे रहा है? टोटल गुडविल में इसे दे देगा 3/20 हिस्सा, इसे दे देगा 2/20 हिस्सा। तो देख सकते हो आप ए और बी की कैपिटल को हमने यहाँ पर इसके द्वारा लाए गए पैसे से क्रेडिट कर दिया। जब ए और बी को पहले तो नुकसान हुआ था, लेकिन आज की डेट में इनकी कैपिटल को बढ़ाने की बात की जा रही है। बढ़ाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जो पैसा लेकर के आया है ये पैसा किसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया? ए और बी के नाम पर। ए और बी को नुकसान हुआ था सी की वजह से, सी उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए पैसा लेकर के आया, वो पैसा फिर अब ए और बी को मिल गया। और जब उनकी कैपिटल बढ़ेगी यानी कि इन्हें पैसा मिलेगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट किया जाएगा। तो देखो इन दोनों को मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, लेकिन अमाउंट जो है इस 30,000 को बांटा किस तरह से जाएगा? टोटल गुडविल इनटू इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो टोटल गुडविल है 1,20,000
और इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है 3/20। इसी तरह से इसका 1,20,000 टोटल गुडविल और इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है 2/20। तो इसका आ गया 18,000, इसका आ गया 12,000। 30,000 रुपये लेकर के आया, वो 30,000 यहाँ पे आके डेबिट हो गए और वो 30,000 रुपये किस में बढ़ गए, ए और बी में बढ़ गए, क्योंकि इन दोनों ने नुकसान उठाया है। तो इन्हें आज क्षतिपूर्ति हो जाएगी। इनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, टोटल गुडविल इनटू इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर, टोटल गुडविल इनटू इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ये था फर्स्ट केस, ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। जब वो पार्टनर, फर्स्ट केस क्या है, जब नया पार्टनर आए और जितना उससे प्रीमियम का अमाउंट मंगवाया जा रहा है वो लेकर के आता है, ब्रॉट हिज शेयर इन कैश, वो कैश में अपना हिस्सा लेकर के आ जाए। अब हम करेंगे सेकंड केस, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash, does not, जितना उससे पैसा मंगवाया जा रहा है अब वो नहीं लेकर के आ रहा। 1 लाख रुपए उससे कैपिटल के मंगवाए, कैपिटल तो ले आया, प्रीमियम के जो उससे 30,000 रुपए मंगवाए जा रहे हैं वो लाने के लिए फिलहाल अपनी असमर्थता दिखा रहा है, यानी कि पैसा वो नहीं ला पा, नहीं लाएगा मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिलहाल वो पैसा नहीं लाया। यानी कि टोटल कितना लेके आया वो, केवल 1 लाख, 1,30,000 मंगवाया था दोनों को मिला करके, लेकिन उसमें से केवल कैपिटल लेकर के आया है 1 लाख रुपए की, प्रीमियम का पैसा वो ला नहीं पा रहा। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री वही है, दोनों एंट्री वही है, लेकिन अगर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या आ गया, नील, क्योंकि पैसे नहीं लगा, कैपिटल में कितने लाया है 1 लाख, तो टोटल कैश कितना आ गया 1 लाख। ये आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया मैंने, बाकी इसको हटाना चाहे हटा भी सकते हो। जब वो लेके नहीं आया तो यहाँ पर अकाउंटिंग हेड क्रिएट भी नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने नॉलेज के लिए कि आपको याद रहे कि दोनों एंट्री में कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे पैसा था तो इसलिए अमाउंट लिख दिया, यहाँ पैसा नहीं है तो इसने नहीं कर दिया। यहाँ पर वो पैसा लेकर के आ रहा था, 30,000 उसके हिस्से का था और वो 30,000 पूरा का पूरा लेके आया था, तो इसलिए यहाँ पे 30,000 रुपये लिख दिया। यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं रहा, तो इसके आगे मैंने क्या कर दिया, 0, नील। तो वो टोटल कितना लाया है, 1 लाख प्लस 0, 1 लाख। सेकेंड एंट्री, यहाँ पर भी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, लेकिन यहाँ तो नील है, कोई बात नहीं, लेकिन ए और बी को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी को उनके नुकसान के बदले पैसा जरूर मिलेगा। यहां पर देखिए ए और बी ने नुकसान उठाया था, तो इसलिए इनकी कैपिटल को हमने 18,000 और 12,000 से क्रेडिट कर दिया था। 18,000 से इसको क्रेडिट किया, 12,000 से इसको क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने नुकसान उठाया, तो टोटल गुडविल में इनको अपने द्वारा किए गए नुकसान के बदले भरपाई मिलेगी ही मिलेगी। इनका नुकसान था और इसका नुकसान था, इसका नुकसान था 3/20 हिस्सा और इसका नुकसान था 2/20 हिस्सा, 2/20, इसका 3/20 हिस्सा नुकसान का था, इसका 2/20 नुकसान का था। तो अभी भी चाहे वो पैसे लेकर के आए चलाए, 1,20,000 में इसको अपने नुकसान का हिस्सा मिलेगा। 1,20,000 क्या है, टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल में जितना इसने नुकसान उठाया है इसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो लाए चाहे ना लाए। इसी तरह से यहाँ पर 1,20,000 इंटू 2/20, इसको भी अपने नुकसान का हिस्सा मिलेगा ही, चाहे वो लाए चाहे ना लाए। तो ए और बी यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसी अमाउंट से क्रेडिट हो गए। यहाँ पर कैसे क्रेडिट हो रहे थे, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो 1,20,000 इंटू 3/20, 18,000, 1,20,000 इंटू 2/20,
12। ये बात समझ में आई? तो अब आगे देखते हैं। कहने का मतलब जिस तरह से क्वेश्चन में बता रखा है उसी तरह से आप करते जाइए, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। पहली एंट्री, जितना कैश ला रहा है उसको कैश को डेबिट करते हुए उसकी कैपिटल और प्रीमियम में क्रेडिट करते हुए। अगर प्रीमियम के पैसे ला रहा है तो यहाँ लिख दीजिए, नहीं ला रहा तो मत लिखिए। यहाँ ला रहा था तो इसके लिए 30,000 लिख दिया, यहाँ नहीं लाया तो 0 कर दिया। फिर उसी चीज को उठा करके यहाँ पे डेबिट करना है। प्रीमियम यहाँ पर भी है, प्रीमियम यहाँ पर भी है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ 30,000 है तो यहाँ पर भी 30,000। जैसे यहाँ देख सकते हो यहाँ 30,000 है तो यहाँ पर भी 30,000। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए और बी को अपने नुकसान के बदले भरपाई मिलेगी ही मिलेगी, इनका कंपनसेशन इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। और वो कंपनसेशन किस रूप में होता है? टोटल गुडविल इनटू इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर, टोटल गुडविल इनटू इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर। 18,000 और 12,000। अब बात आती है कि जब 18,000 12,000 क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आ जाएगी उसकी कैपिटल, सीज कैपिटल डेबिट टीज। ये इसमें सेकंड केस देख सकते हो। यहां पर भी वही चीज लिखी है, यहां पर भी वही लिखी है। बस बदलाव क्या है कि यहां जो प्रीमियम का पैसा मिल है तो पैसे की भरपाई कहां से होगी? इन्हें मिलेगा तो जरूर, लेकिन वो पैसा आएगा कहां से? हम क्या करेंगे? सी की कैपिटल को डेबिट करेंगे। और कैपिटल का डेबिट होना मतलब क्या दिखाता है? कैपिटल का कम हो जाना। तो सी के कैपिटल में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, हम उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, कैपिटल को कम कर देंगे। अब कैपिटल अगर कम होगी तो क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो सी की कैपिटल को हमने कम कर दिया, मतलब सी की कैपिटल को डेबिट कर दिया 30,000 में से। तो ये है डेबिट करना। देखा से क्लियर हो रहा होगा आपको? तो ये था हमारा सेकंड केस। थर्ड केस भी इसी तरह से है, मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, यहां तो क्लियर हो जाएगा। थर्ड केस में है सी से मंगवाए जा रहे 1/4 हिस्से के कैपिटल के 1 लाख रुपए और प्रीमियम के 30,000 रुपए, लेकिन उस प्रीमियम में से केवल वो 8,000 रुपए लाया, 22,000 रुपए नहीं लाया। या फिर ये कह लीजिए 22,000 रुपए लाया, 8,000 नहीं लाया, जो मर्जी आप मानना चाहो मान सकते हो। मतलब प्रीमियम का जो 30,000 रुपए लेके आना था पूरा का पूरा पैसा नहीं लाया। 25,000 ले आया, 5,000 नहीं लाया, 5,000 ले आया, 25,000 नहीं लाया, 29,000 ले आया, 1,000 रुपए अभी भी बाकी है। मतलब 30,000 को पूरा उसने नहीं किया। फर्स्ट केस हमने क्या किया? 30,000 मंगवाया था, पूरा का पूरा ले आया। सेकंड केस क्या किया? 30,000 मंगवाया था लेकिन 1 रुपया भी नहीं लाया। Does not bring his share of goodwill in cash, any part of goodwill in cash, कुछ भी नहीं लाया। और थर्ड केस हमारा क्या है? थर्ड केस नंबर 3, when new partner brought only a part of his premium of share, यानी कि केवल और केवल वो एक हिस्सा लेकर के आया अपने प्रीमियम शेयर का, पूरा का पूरा भी नहीं लाया और पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि 0 है, दोनों के बीच की इस अवस्था, पूरा भी नहीं लाया और पूरा ले भी नहीं आया, ऐसा भी कुछ नहीं, दोनों के बीच की अवस्था। मतलब या तो 30,000 पूरा का पूरा ले आता तो हमारा इस केस में आ जाता, अगर वो 1 रुपया भी नहीं लाता तो हमारा इस केस में आ जाता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है? 8,000 रुपये ले आया, 22,000 नहीं लाया। तो एंट्री वैसे ही करेंगे। पहली एंट्री कैश डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। कैपिटल में कितना? 1 लाख, प्रीमियम में कितना? 8,000। तो टोटल लेके आया वो 1,08,000, टोटल लेके आया 1,08,000। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीमियम डेबिट 8,000 और थोड़ा सा स्पेस छोड़कर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ध्यान रखना इन्हें तो अपना पैसा पूरा का पूरा मिलेगा ही मिलेगा। इसे कितना मिलना चाहिए? 1,20,000 का 3/20 और इसे कितना मिलना चाहिए? 1,20,000 का 2/20। तो इसे 18,000 रुपये मिलने ही चाहिए, इसे 12,000 मिलने ही चाहिए। देखो तीनों केसेस में 18/12 18/12 18/12 18/12 तीनों केसेस में मैंने ए और बी को क्रेडिट ही किया है। कितने अमाउंट से? टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर।
अपने कैपिटल को बिल्कुल भी डेबिट नहीं किया। तो प्रीमियम डेबिट 30,000, 18 बार क्रेडिट। यहाँ पर भी देखिए 18 बार को क्रेडिट किया है। प्रीमियम में जब पैसा है ही नहीं तो हमने सारा का सारा अमाउंट कहाँ से उठा लिया, उसकी कैपिटल से। अब यहाँ पर देखिए 18 और 12,000 की आवश्यकता है, मतलब 30,000 की आवश्यकता है। प्रीमियम को चेक किया तो प्रीमियम में डेबिट पड़े हुए 8,000, ये क्रेडिट था, इसी को उठा करके डेबिट किया। तो जब यहाँ पे 8,000 रुपये डेबिट में पड़े हुए तो आवश्यकता कितने की है, सीज कैपिटल आवश्यकता है केवल 22,000, तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा 22,000 रुपये से। सीज कैपिटल डेबिट 22,000। दोबारा देख सकते हो, यहाँ कैपिटल को डेबिट करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि 30,000 की जरूरत थी, 30,000 ले आए। यहाँ पर कैपिटल को इसलिए डेबिट करना पड़ा क्योंकि प्रीमियम के अंदर 1 रुपया भी नहीं पड़ा। अगर यहाँ प्रीमियम पे पड़े हुए थे 1,000 रुपए तो कैपिटल को कितने रुपए से डेबिट करते, केवल 29,000 से, क्योंकि आवश्यकता टोटल 30 की है, 1,000 है तो 29,000 यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं है तो पूरे की ही आवश्यकता पड़ी, इसलिए 30 का 30,000 रुपये कैपिटल को डेबिट किया। जबकि यहाँ पर 30,000 की आवश्यकता है, 8,000 पड़े हुए तो 22,000 की और जरूरत पड़ी, और वो कहां से आ जाएंगे, उसकी कैपिटल से आ जाएंगे। तो ये था थर्ड केस जिसमें वो केवल एक हिस्सा लेकर के आता है। चौथा केस इसका कोई बनता ही नहीं है। तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो पूरा का पूरा पैसा लिया है, या पूरे में से 1 रुपया भी ना लाए, या पूरे में से थोड़ा लाए थोड़ा ना लाए। तो ये तीनों केसेस हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। एक बात को ध्यान रखिएगा कि टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर होना चाहिए। टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ बी, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर क्रेडिट होने के लिए याद रखिएगा। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये फर्स्ट केस जब उससे पैसा मंगवाया वो पूरा का पूरा पैसा ले आया। सेकंड केस जब उससे पैसा मंगवाया प्रीमियम का और वो 1 रुपया भी गुडविल का नहीं लाया। और ये थर्ड केस जब उससे पैसा मंगवाया गुडविल का 30,000 और उसमें से केवल वो उसका एक हिस्सा लेकर के आया। अब हिस्सा कुछ भी हो सकता है, तो वो ये हमारा थर्ड केस है। इसमें एक बात और, यहाँ पर सीज कैपिटल है थर्ड केस में। यहाँ पे कई जगह आप बुक्स में या वैसे नॉर्मली मेरे द्वारा भी कई बार आप लिखा हुआ देखोगे सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। दोनों ही बातें ठीक है, जैसा आप अकेले लिख सकते हो, सीज कैपिटल या फिर सीज करंट।